माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं फिर से एक बार पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 203 साइकोपैथोलॉजी मनोरोग विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 2 थ्योरी ऑफ मॉडल्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकृति के मॉडल के सिद्धांत के अंतर्गत मनोग्रस्तता बाध्यता स्नायु विकृति पर चर्चा करूंगी। मनोग्रस्तता बाध्यता क्या है? मीनिंग एंड नेचर, अर्थ एवं स्वरूप। मानसिक रोग के नवीनतम वर्गीकरण DSM-4 1994 के अंतर्गत मनोग्रस्तता बाध्यता मनोस्नायु विकृति के स्थान पे मनोग्रस्ता बाध्यता विकृति शब्द का उपयोग किया गया। अतः ये दोनों शब्द समान अर्थी हैं। यहाँ मनोग्रस्तता बाध्यता शब्द का उपयोग वास्तव में मनोग्रस्ता बाध्यता विकृति के अर्थ में किया गया है। प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने बतलाया कि मनोग्रस्तता तथा बाध्यता दोनों दो स्वतंत्र मानसिक रोग हैं, अर्थात दोनों में से कोई भी घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है। परंतु बाद में अध्ययनों के आधार पर पता चला कि ये दोनों एक ही मनोस्नायु विकृति के दो रूप हैं। अतः रोगी में दोनों एक साथ पाए जाते हैं। हाँ, कभी एक रूप की प्रधानता रहती है तो कभी दूसरे रूप की, कभी कभी तो दोनों रूपों की प्रधानता एक साथ रहती है। फिशर नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनोग्रस्तता एक ऐसे विशिष्ट स्वरूप की मानसिक या आंतरिक क्रिया है जिसे व्यक्ति अतार्किक समझता है, लेकिन उस पर उसका कुछ नियंत्रण नहीं रहता। पेज के अनुसार मनोग्रस्तता वह विचार या आवेग है जो रोगी की इच्छा के प्रतिकूल स्वतः उसके मन में बार बार आता है। बाध्यता की परिभाषा देते हुए फिशर ने कहा है कि बाध्यता एक ऐसे विशिष्ट स्वरूप के बार बार होने वाली बाध्य क्रिया है जिसे व्यक्ति उस परिस्थिति में जिसमें वो क्रिया होती है अतार्किक तथा असंगत समझता है, लेकिन उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वर्तमान समय में मनोग्रस्तता तथा बाध्यता को एक ही मानसिक रोग माना गया है। ये दोनों वास्तव में एक ही मानसिक रोग के दो अलग अलग पक्ष हैं। सरासर तथा सरासर के अनुसार मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति की विशेषताएं उनके लक्षणों पर निर्भर करती है। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति के लक्षण। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति के निम्नलिखित लक्षण हैं। नंबर 1, अनावश्यक विचारों की पुनरावृत्ति। इस रोग का मुख्य लक्षण अनावश्यक विचारों का शिकार होना है। ये विचार व्यक्ति को निकम्मा बना देता है। इसका रोगी अत्यधिक विचारशील तथा बौद्धिक होता है। उसे यह ज्ञात रहता है कि उसके विचार अर्थहीन हैं तथा इसका कोई महत्व नहीं है, फिर भी वैसे विचारों के वह गुलाम बन जाते हैं। जैसे किसी रोगी के मन में रास्ता चलते बार बार पेड़ों को गिनने की या उसे स्पर्श करने की आदत सी हो जाती है। किसी दूसरे रोगी के मन में बार बार विचार आता है कि वो अपने हाथ को बार बार धोए। यह विचार निरर्थक है, फिर भी इस विचार की पुनरावृत्ति व्यक्ति को होती है। नंबर 2, संदेह, डाउट। कुछ रोगी इतने संदेही हो जाते हैं कि उन्हें शुभ अशुभ की भी शंका होने लगती है, जिससे वे काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, यानी वे भय संवेग से पीड़ित हो जाते हैं। फोबिया से ग्रस्त व्यक्ति का भय इस रोगी के भय से भिन्न होता है। जब किसी व्यक्ति को इस भय का भाव उत्तेजक की उपस्थिति से होता है तो उसे फोबिया का रोग कहा जाता है, परंतु जब व्यक्ति उत्तेजक के अभाव में सिर्फ
उसके बारे में सोच विचार करके ही डर जाता है तो उस विचार को बाध्यता का विचार समझा जाता है। जैसे बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं जिनको 13 की संख्या से डर लगता है। नंबर 3, क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति। कुछ रोगियों में अत्यधिक संवेगात्मक तनाव देखा जाता है। मानसिक संघर्ष तथा भावना ग्रंथियों का प्रदर्शन विचित्र क्रियाओं से करता है। रोगी जानता है कि उसकी क्रियाएं असंगत तथा आधारहीन हैं, फिर भी वह उसे करने के लिए बाध्य हो जाता है। नंबर 4, आग लगाने की अविवेकी पुनरावृत्ति। इस मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति का एक लक्षण आग लगाने की मनोग्रस्तता एवं बाध्यता है। रोगी के मन में बार बार ये विचार उठता है कि उसे यदि मौका मिले तो वो आग लगा देगा। इस लक्षण की विशेषता यह है कि आग लगाने के पीछे उसका कोई व्यक्त प्रेरणा, लाभ या बदला नहीं होता है। वह सिर्फ महसूस करता है या विचार या कार्य निरर्थक तथा अवांछनीय होते हैं, परंतु वह इस आवेग को नियंत्रित रखने में असमर्थ होता है। नंबर 5, चोरी की अविवेकी पुनरावृत्ति। इस रोग के लक्षण में चोरी बाध्यता भी एक ऐसा है कि रोगी के मन में बार बार चोरी करने का विचार आता है और इस चोरी करने के पीछे भी उसकी कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है। ऐसा विचार या कार्य उसके लिए निरर्थक होता है, पर वह ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है और वो घटना को घटित कर देता है। नंबर 6, स्पर्श करने की अविवेकी पुनरावृत्ति। मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति के कुछ रोगियों में स्पर्श करने की बाध्यता पाई जाती है। कुछ रोगी पेड़ पौधे को स्पर्श करते हैं तो कुछ रोगी अपने विपरीत लिंग के व्यक्तियों के शरीरों को स्पर्श करते हैं। वे महसूस करते हैं कि इस तरह के विचार या कार्य निरर्थक है, फिर भी बिना ऐसा किए उन्हें चैन नहीं मिलता है। नंबर 7, गिनती करने की अविवेकी पुनरावृत्ति। इस तरह के मानसिक रोगियों के लक्षणों को में देखा गया है कि रोगी बार बार किसी एक ही वस्तु की बार बार गिनती करता है और जब तक वो गिनती पूरा नहीं कर लेता उसे चैन नहीं आता है। जैसे ही वो गिनती पूरा कर लेता है फिर वो व्यक्ति उसी काम को दोबारा करना शुरू कर देता है। इस तरह से वो रात भर उसी काम को करते हुए व्यतीत करता है। नंबर 8, धोने की अविवेकी पुनरावृत्ति। कुछ रोगियों में हाथ धोने, कपड़ा धोने, बर्तन धोने, मकान धोने, घर धोने का विचार बार बार उठता है। जब तक वह ऐसा करता नहीं तब तक उसे चैन नहीं मिलता। वह जानता है कि यह विचार या व्यवहार अविवेकी तथा निरर्थक है। उसे महसूस है, फिर भी वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है। मनोग्रस्तता बाध्यता के कारण। नंबर 1, आनुवांशिकता। लेविस ने इस रोग के 100 रोगियों का अध्ययन किया और पाया कि इस प्रकार के रोग का कारण आनुवांशिकता होती है। जितने रोगियों का अध्ययन किया गया उतने ही रोगियों में यह देखा गया कि आधा से अधिक रोगियों में अनुशासन के कारण दी गई कारणों के कारण उनमें इस तरह के रोग की उत्पत्ति होती है। पारिवारिक वातावरण का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। पुनरावृत्ति भी इस रोग का एक कारण है। बचपन में बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिसे करने के कुछ नियम होते हैं। उस नियमों को बार बार करने से पुनरावृत्ति कहलाती है और बार बार एक शब्द या संख्या को दोहराना भी पुनरावृत्ति की ही आदत बन जाती है। नंबर 3, असुरक्षा की भावना। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह देखा है कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा भावना को लेकर काफ़ी ज़्यादा सचेत होता है। रोगी में असुरक्षा की भावना इसीलिए प्रबल हो जाती है, उसे लगता है कि यदि मैं गंदगी में रहूँगा तो मुझे बहुत सारी बीमारियाँ आ जाएगी। यदि मुझे कोई व्यक्ति देखभाल नहीं करेगा तो मुझे किसी प्रकार की बाधा हो सकती है। उसी समय बार बार ताला खींचकर देखना, अपने लिए बहुत सारी ऐसी
शंकाओं के बीच में रहता है, जिससे उसकी असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। नंबर 4, मानसिक संघर्ष। इस रोग का कारण लैंगिक इच्छा का दमन है। जब व्यक्ति में बहुत सारी इच्छाएं दिमाग में चलते रहती है, तब उसमें व्यक्ति उन इच्छाओं में से कुछ इच्छाओं को दमित कर देता है और दमित करने के बाद व्यक्ति में मानसिक संघर्ष शुरू हो जाता है। जिस प्रकार कहा जा सकता है किसी व्यक्ति के लिए कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसे मॉर्निंग में परीक्षा भी देनी थी और उसी रात को अपने दोस्त के यहाँ भी जाना था। अब वो समझ नहीं पाता है कि परीक्षा देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या दोस्त के घर ज़्यादा जाना इम्पॉर्टेंट है, और इसी मानसिक संघर्ष के कारण उसकी इच्छाओं का दमन हो जाता है और वो विचित्र तरह के व्यवहार करना शुरू कर देता है। नंबर 5, अस्थापन्य क्रियाएं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अस्थापन्य के आधार पर भी इसकी चर्चा की है। एक समय में व्यक्ति एक ही विचार को मन में स्थान दे, ऐसा हो नहीं सकता है। व्यक्ति के मन में बार बार अजीब अजीब तरह के क्रियाएं करने की मनसा जागते रहती है। या तो व्यक्ति बार बार पैसे को गिनता है या सीढ़ियों को गिनता है या कुछ ऐसा काम करता है जो कि अनगलन होती है, और इस सब काम को करने बिना रोगी को चैन नहीं होती है, और ऐसी पुनरावृत्ति करके वो अपने दुखद विचारों और कार्यों की भी रक्षा करता है। जब उसे इसकी आदत पड़ जाती है तो वह बिना प्रयत्न के उसी के सहारा लेकर रोगी अपने आप को सरल कर लेता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह मानसिक रोग उपयुक्त कई कारणों के परिणाम स्वरूप हो सकता है। उपचार। इस रोग के रोगियों का उपचार आसान नहीं है। इसका कारण जानने के लिए स्वतंत्र साहचर्य, सम्मोहन तथा मनोविश्लेषण का सहारा लिया जाता है। इन लक्षणों को दूर करने के लिए साक्षात्कार चिकित्सा की सहायता ली जाती है। संज्ञानात्मक चिकित्सा के माध्यम से भी इस मानसिक विकृति के रोगियों का सफल उपचार किया जाता है। धन्यवाद।